श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। संतों की बात बड़ी निराली होती है। जो भक्त होते हैं, संत होते हैं, उनके अंदर भगवान के प्रति, अपने इष्ट के प्रति समर्पण का भाव होता है। और संत जो करें वो थोड़ा। संतों की लीला बड़ी विचित्र होती है। एक अब घड़ी संत थे, अवधूत, भगवान के चरणों में बड़ा अनुराग था और सब में समान दृष्टि देखते। एक गांव में आए तो गांव के बाहर ही जहां मरघटा था, लोगों की चिताएं जलती थी, शमशान भूमि थी, वहीं पर उन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया और मस्त वहीं मरघटाई में पड़े रहते। लोग बाग निकलते तो एक सज्जन ने कहा, महाराज यहाँ क्यों पड़े हो, इतना बड़ा गांव है हम लोगों का, गांव में चलिए, वहां आपकी सेवा होगी, सबसे मिलन जुलन होगा, सत्संग होगा। यहाँ आपके पास कोई साधन सुविधा है नहीं, न बिस्तर है, न तकिया है, न कुछ है। संत बड़े विचित्र थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं दिखता पर मेरे पास सब कुछ है। कहा यहाँ क्या, यहाँ तो कुछ नहीं है आपके पास, यहाँ शमशान में पड़े हो, क्या है आपके पास। महात्मा ने कहा कि मेरे पास सब कुछ है। जमी पर लेट जाते हैं, सिरहने हाथ रखते हैं, हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। महात्मा ने कहा, जमी पर लेट जाते हैं, सिरहने हाथ रखते हैं, हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। संत भी बड़े विनोदी। फिर भी लोगों ने कहा, नहीं महाराज, तब भी आप गांव में चलिए। कहा क्या होगा गांव में जाएंगे तो? कहा वहां सबसे मिलना जुलना होगा। महात्मा बड़े विनोदी। महात्मा ने कहा, कोई जरूरी तो नहीं कि गांव में जाए तो सब लोग मिल ही जाएंगे, कोई कहीं गया होगा, कोई कहीं गया होगा। तो लोगों ने कहा यहाँ। महात्मा जी ने कहा कि गांव में हो सकता है कोई ना भी मिले, पर ऐसी जगह है कि यहाँ एक न एक दिन सबको आना है। यहाँ आए बिना कोई रह ही नहीं सकता। और जीवन का यही सत्य भी है। मधुकरी भिक्षा मांगते थे, जाते वही बस्ती में चले भी जाते तो एक आध दो घर मांग लेते और मस्त पा लेते और भगवान का दिन भर भजन करते, न किसी से लेना न किसी से देना। मधुकरी भिक्षा मांगकर काम चलाते थे। एक गांव में जाते थे तो एक बुढ़िया थी, और बुढ़िया जब देखती महात्मा जी को तो दरवाजे से ही गाली शुरू कर देती। महात्मा जी मुस्कुराते और आगे वाले घर में बढ़ जाते। और जब उन्हें भोजन की भिक्षा मिल जाती लौट आते, पर जाते उस बुढ़िया के घर जरूर। लोगों ने कहा, महाराज जब ये आपको कुछ देती तो नहीं, गाली देती, फिर भी आप इसके घर क्यों जाते हो रोज? महात्मा जी ने कहा कि ये तो वो देती है जो कोई नहीं देता। अरे गाली ही सही, देती तो है, लेती तो कुछ है नहीं।
महात्मा भी विनोदी स्वभाव के थे। उन्हें बुढ़िया माता के उस गाली में ही आनंद आता था। उन्होंने कहा, देती ही तो है, लेती तो कुछ है नहीं। जाना नहीं छोड़ा महात्मा जी। रोज उसके दरवाजे प्रथम उसी के घर जाते और उससे जहाँ भिक्षा मांगते तो 2-4 गालियां सुना देती। अच्छा, वजह कुछ ऐसी थी कि उस मैया के घर एक बेटा था, बेटे का ब्याह हो गया था, बहू आ गई थी और बहू को आए 5-7 वर्ष हो गए थे। बहू के कोई बेटा नहीं हो रहा था। पोता न होने के कारण बूढ़ी मैया कुछ दुखी रहती, झुंझलापन आ गया था उसके स्वभाव में। रोज का यही क्रम था। एक दिन संयोग की बात है, सवेरे सवेरे महात्मा जी रोज नित्य की तरह जब उस बूढ़ी मैया के घर गए, आवाज लगाया, माते भिक्षाम देहि। वह बूढ़ी मैया आंगन पोत रही थी, रुई का पोता बना करके गाय के गोबर से आंगन पोत रही थी। जैसे देखा कि वही महात्मा जो रोज आता पुनः आ गए, आज कुछ ज्यादा ही गुस्से में थी। वहीं से महात्मा को, जैसे महात्मा ने भिक्षा मांगा तो वहीं वो रुई का गोबर से सना हुआ पोता फेंक करके मार दिया और वो पोता जाकर के सीधे महात्मा जी के सीने से लगा, सीने में लगा और गिर गया चरणों के पास। महात्मा जी ने कहा, आहा मैया चल, रोज खाली हाथ लौटाती थी, पोता ही सही पर दिया तो। महात्मा बड़े विनोदी स्वभाव के, संत के हृदय से वाणी निकल गई। संत माधव दास तुम्हें बदला इसी का देगा, पोता के बदले में जा पोता तुझे मिलेगा। महात्मा जी का नाम था माधव दास जी। उन्होंने कह दिया कि संत माधव दास तुम्हें बदला इसी का देगा, पोता के बदले में जा पोता तुझे मिलेगा। मैया तूने मुझे पोता दिया है, जा ठाकुर जी तुझे पोता देंगे, ठाकुर जी तुझे पोता देंगे। भगवान के ऊपर महात्मा जी ने डाल दिया। समय बीता, उस पोते को लेकर के महात्मा जी गए सुंदर रुई में, गंगा जल में धो करके शुद्ध किया, शुद्ध का करके उस रुई के पोते को सुंदर सुखाया। सुखाने के बाद फूल बत्ती बनाई और फूल बत्ती बनाने के बाद भगवान की आरती किया। वो पोता भी सोचता है कि बाहर मेरा जीवन, कहाँ मैं कचड़े में फेरा जाता था, कितने जीव मुझसे दब करके मर जाते थे और संत की सानिध्यता मिल गई तो आज मेरा जीवन धन्य हो गया। अरे धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सतपुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग, बदल देता जीवन का रंग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है संतों का सत्संग, बदल देता जीवन का रंग। संत का सानिध्य जीवन का रंग बदल देता है, जीवन की दिशा बदल देता है। और संत की शरण में जाने मात्र से जीव में परिवर्तन आ जाता है। वो पोता सोचता है कि पोता बन रोता था पड़ा, जहां रक्त अरूपी नित्य मलिन में फेरा जाता,
मरते लाखों जी, आ गया था जीवन से तंग, बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। सुंदर पोते की जब रुई बत्ती बना करके और भगवान की आरती किया, पोता भी धन्य हो गया। इधर मूल तथ्य पर चलते हैं। इधर जिस बूढ़ी मैया को महात्मा जी ने कहा था कि जा तुझे भगवान पोता दे, समय बीतने पर कालांतर में उस बूढ़ी मैया के घर सुंदर पोते का, बहू के बेटा हुआ, पोते का जन्म हुआ। अब तो बूढ़ी मैया की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा, पर एक पश्चाताप बूढ़ी मैया को होने लगा कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। जो हमने संत को पोता तो फेंक करके उन्हें मारा था, दिया नहीं था, पर बाहरे संत की करुणा कि उसके बदले में भी उन्होंने हमें आशीर्वाद ही दिया। बूढ़ी मैया सोचती है कि पोता दियो न प्रेम रिस बस दीन्यो मार, ऐसे संत न सो सकी मेरे पोता खेलत द्वार। जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुत उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। तो घर में सुत उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। बूढ़ी मैया सोचती है कि अगर मैं संत को कहीं प्रेम से प्रसादी पवाई होती तो मेरे घर भी ध्रुव और प्रहलाद जैसे पुत्र पैदा हुए होते। जब संत को हमने पोता फेंक करके दिया, मारा, तो उसका परिणाम यह हुआ कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। पश्चाताप के आंसू बहाती, और संत तो अपनी फकीरी में जीते हैं। संत तो कहते हैं कि जुगल सरकार है सिर पर, तसल्ली दिल को रहती है, सबकी नाव पानी में यहाँ तो रेती में चलती है। और अपनी मौज में महात्मा गुनगुनाते रहते हैं। उनका नियम था जहां भी जाते कोई भगवान से कामना नहीं करते थे। कहते थे प्रभु ये जीवन तो तेरा है, तुम जैसे रखो, जहां ले चलो, जहां बैठा दो। अरे जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी अपनी पर्सनल, अपनी कोई निजी इच्छा नहीं होती, भगवान की ही इच्छा में अपनी इच्छा को शामिल रखते हैं। क्योंकि दो तरह के व्यक्ति संसार में होते हैं, जैसे बंदर, दो तरह के, एक राम के बंदर, एक काम के बंदर। तो काम के बंदर वह हैं कि आपने कहा भैया फला जगह सत्संग हो रहा है, चलिए वहां थोड़ी भगवान कथा सुनेंगे तो आनंद आ जाएगा, जीवन धन्य होगा, कुछ ज्ञान की बातें मिलेगी। अरे महाराज अभी हमको समय कहाँ, अभी तो काम से जा रहा हूँ, फुर्सत नहीं है, अभी काम से जा रहा हूँ। अरे कहा थोड़ी काम से जा रहा हूँ, और परिणाम ये होता है कि काम से जाते जाते काम से ही चले जाते। और एक राम के बंदर है कि हर इच्छा में, हर काम में भगवान की इच्छा जुड़ी होती है, राम के बंदर है। महाराज कहाँ विराजते हैं? अरे कुछ अपने राम जी की इच्छा से मानस पीठ खजूरी ताल में विराजते। अच्छा, तब कहाँ जाने का विचार है? कहा जहां राम जी ले जाएंगे। फिर भी कहा राम जी की इच्छा से अपने राम चित्रकूट जाना चाह रहे थे, आगे राम जी की इच्छा। वहां कितने दिन रहने का विचार है? जितने दिन राम जी रख लेंगे अपनी शरण में, हर सेवा हर कार्य में राम जी की इच्छा। अरे जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ
समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ, किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। हे प्रभु, जहाँ ले चलोगे जहाँ रख, न कोई उलहना न कोई है अर्जी, कर लो करा लो नाथ जो तेरी मर्जी। न कोई उलहना न कोई अर्जी, कर लो करा लो नाथ जो तेरी मर्जी। कहना भी होगा नाथ, कहना भी होगा कुछ तो तुम्हीं से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। कितना समर्पण भक्त में होता है। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था, तेरे ही हाथ है अब सारी व्यवस्था। दयानिधि दयानाथ मेरी अवस्था, तेरे ही हाथ है सारी व्यवस्था। सहाओगे जो भी प्रभु, सहाओगे जो भी नाथ, खुशी से सहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारी ही रातें, कृपा दृष्टि सब पर तुम्हारी कृपाते। तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारी ही रातें, कृपा दृष्टि सब पर तुम्हारी कृपाते। सदा ही प्रभु प्रेम, सदा ही प्रभु प्रेम, पावन रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे
वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, वहीं मैं चलूंगा, वहीं मैं चलूंगा। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमंत लाल जी महाराज की।